नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे और जिसमें आज से हम लोग बात करेंगे राशिफल 2022 के बारे में। कुछ ही समय में हम 2022 में प्रवेश करेंगे और आने वाला साल किस तरह से जाएगा इसके बारे में हम लोग चिंतन करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मेष राशि के बारे में बात करेंगे कि मेष राशि वालों का 2022 कैसा जाएगा। वीडियो को पूरा सुनिएगा और इसे अंतिम मत मानिएगा। कारण उसका ये है क्योंकि ये जो राशिफल आपको दिए जाते हैं ये बहुत सामान्य आधार पर दिए जाते हैं। अगर आप अपनी विशेष परिस्थितियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एनालिसिस आप करा सकते हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी का हो, चाहे वो पामिस्ट्री का हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का हो। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एनालिसिस की एक निश्चित धनराशि आपको देनी होती है, साथ साथ कुछ समय का आपको वेट करना होता है जो कि 4 से 5 दिन का वेट होता है। देखिए, अग्नि तत्व में एक राशि है मेष राशि, जिसकी विशेषताएं की अगर हम बात करें तो इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प बहुत ज़्यादा इनके अंदर देखा जाता है। 2022 किस तरह से चलेगा इनके लिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ साथ इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा मुझे भी यहाँ पर प्रेरणा मिलती रहेगी। ओवरव्यू के पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम आर्थिक, सामाजिक और आपके प्रेम और आपका कैरियर के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, नया साल आपके लिए काफ़ी हद तक शांति लेकर आएगा और जो बदलाव हुए 2020 में या 2021 में उससे आप थोड़ा से हैबिचुअल हो चुकेंगे। जैसे कि कोरोना की कहानियाँ बहुत ज़्यादा चली और मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, 2 गज की दूरी, ये आपके जीवन में एक पार्ट हो गया है अब, और यही से प्रेरणा लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे। भविष्य की नई एक नींव रखते हुए दिखाई देंगे। बृहस्पति यहाँ पर पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, साथ साथ आप काफ़ी बेहतर अपने आप को महसूस करते हुए दिखाई देंगे। बहकावे से बचें इस साल तो बेहतर रहेगा। साथ साथ ये जो साल रहेगा वो कुछ नया करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बसंत का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए जो बदलाव होंगे, ग्रहों के बदलाव होंगे, वो बहुत अच्छा समय आपको लेकर आएंगे। बदलाव व्यवसाय में जो है वो बहुत बढ़िया रहता हुआ दिखाई देगा। कैरियर के हिसाब से ये साल मेष राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। अच्छे परिणाम जो है मिलेंगे उनको, साथ साथ जो स्थितियां हैं वो पहले से बेहतर होते हुए दिखाई देंगी। पिछले जो भी कारण आपके रहे, व्यवसाय में शनि देवता यहाँ पर आपको विराजमान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए पैतृक संपत्ति की दृष्टि से भी ये समय काफ़ी बेहतर रहेगा। और विदेशों से अगर आप डील करते हैं तो उस लिहाज से भी ये साल 2022 आपके लिए बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आपके जो कैरियर की स्थिति है वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा, ये कैरियर के लिए अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा, सामान्य से बेहतर जाता हुआ दिखाई देगा। अभी मैं पूरी तरह से बात कैरियर के ऊपर करूँगा, ये मैं आपको सिंपल एक अवलोकन बता रहा हूँ पूरी तरह से, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है वो पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि सिलसिलेवार चीज़ें किस तरह से होती हैं। यहाँ पर विदेश यात्राओं के भी आपके योग बनते हुए दिखाई देंगे, विदेशों से लाभ होते हुए आपको दिखाई देंगे, जो कि बहुत अच्छा मुझे लगता है कि स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई देगी। लेकिन उतार चढ़ाव भी रहेंगे कैरियर में। मानसिक रूप से थोड़ी परेशानियाँ आएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, क्योंकि आपकी पर्सनल लेवल पर दशाएं, अंतरदशाएं, महादशाएं कौन सी चल रही हैं वो विशेषकर हमें जानने का प्रयास करना होगा। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ष की शुरुआत रहेगी आपकी, उसमें जो सूर्य और शनि जो है जो युति बना रहे हैं, उससे आपकी थोड़ी सी गिरावट शुरुआत में देखने को मिलेगी। हालांकि अप्रैल के बाद से स्थितियाँ बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। और 13 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति के गोचर आपके में आएंगे तो यहाँ पर आपके लाभ की स्थिति बेहतर होगी। और नौकरी परिवर्तन अगर आप चाहते हैं, जॉब परिवर्तन चाहते हैं, प्रमोशंस चाहते हैं, तो उस केस में बहुत अच्छा आपके लिए जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर भी सावधानी तो आपको पूरे साल बरतनी ही होगी, इसमें कहीं शक और शुबे की बात नहीं कही जा सकती। पूरा साल आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से
चलाने की ज़रूरत रहेगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। तो ये तो जनरल था, पूरा साल आपका थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको जॉब में देखने को मिलेगा, साथ साथ आपको आपके जो व्यवसाय है उसमें भी उतार चढ़ाव, और आंख मूंद कर आपको किसी का विश्वास नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब सिलसिलेवार जानते हैं कि आर्थिक रूप से आपका ये साल कैसा रहेगा। मिला जुला ये साल आपका जाता हुआ दिखाई देगा। शनि ग्रह की बुध के साथ युति आपके पंचम भाव में रहेगी, जिससे थोड़ी सेहत आपकी इफ़ेक्ट होगी, जिससे आपके काम इफ़ेक्ट होंगे, और छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं या आपके गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम या स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स आपकी इस साल बनी रहेंगी। ख़ास तौर से जो गर्मियों का सीज़न होगा, जो अभी इस समय हम देख रहे हैं, उसमें पेट की समस्याएं बहुत ज़्यादा आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती हुई दिखाई देंगी, जिसकी वजह से आपके काम करने की गति में थोड़ा यहाँ पर दिक्कतें आती हुई दिखाई देंगी। हालांकि जनवरी में अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे आर्थिक रूप से, और कुछ बदलाव आपके लाइफ में आएंगे, और खर्चों की भी यहाँ पर अधिकता मुझे देख पा रहा हूँ। जो ग्रह और गोचर की स्थिति चल रही है, शुरुआत जो होगी आपकी वो बेहतर होती हुई दिखाई देगी, लेकिन पूरा जो साल है वो मिला जुला ही रहता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रैल के बाद, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अप्रैल के बाद आपका जो भाग्य है वो चमक रहा है, और आपकी जो स्थितियां हैं वो काफ़ी बेहतर हो रही हैं। मई का महीना आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके आय के भाव के स्वामी आपके घर में ही मौजूद रहेंगे। अचानक लाभ होंगे आपको, आपका रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होगी। मांगलिक कार्य यहाँ पर संपन्न हो सकते हैं आपके लिए, बहुत उसमें आपका खर्चा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपके लिए शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अगर पैतृक संपत्ति की हम बात करें तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति मिलने के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। अगर घर में कहीं कोई विवाद चल रहे थे तो वह शांत होते हुए दिखाई देंगे, जो कि बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पर जो है जाता हुआ दिखाई देगा। जो बृहस्पति का गोचर रहेगा वो आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। जो परेशानियां हैंड टू माउथ की चल रही थी वह आपकी समाप्त होंगी। 20 नवंबर के बाद आप अच्छी प्रगति करेंगे। वर्ष के अंत में आपकी राशि के दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति आपको धन कमाने के काफ़ी अवसर प्रदान करेगी। हालांकि खर्चों में वृद्धि भी यहाँ पर होगी। यहाँ पर अगर आपकी माता है तो माता का आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा यहाँ पर डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रखने की आवश्यकता है। इसकी वजह से थोड़े खर्चे आपके बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें मेष राशि वालों, आपके लिए 2022 अच्छा ही जाता हुआ दिखाई देगा। इन टर्म्स ऑफ थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपके आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर वो अच्छे ही कहा जा सकता है। नौकरी के बारे में बताता हूँ आपको, कैरियर के बारे में बताता हूँ आपको, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आप पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर सीखना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैरियर के लिए हम देखें अगर तो थोड़ा यहाँ पर चिंता ज़रूर दिखाई देगी आपको शुरुआती दौर में, और उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिलेंगे। इसका कारण क्या है ये समझ लीजिए। आपकी राशि के दशम भाव में 2 पाप ग्रह सूर्य और शनि साथ बैठेंगे, जो कि एक दूसरे के पूरक नहीं है। इस साल शनि देवता ज़्यादातर समय आपके दशम भाव में ही रहेंगे, जिसकी वजह से पूरे साल थोड़ी मानसिक परेशानियां आपके पास रह सकती हैं। लेकिन ये मानसिक परेशानियां आपकी दूर हो सकती हैं। कैसे दूर हो सकती हैं? अगर आप अपने काम को सिस्टमेटिक कर लें, ऑर्गेनाइज्ड कर लें और नॉलेज ले लें। यानी कि ये इंगित कर रहे हैं आपको कुछ नया सीखने के लिए भी। अगर आप सीखना चाहते हैं, कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं कैरियर में, कर लीजिए, समय सही रहेगा आपके लिए। शनि स्थिति की वजह से आपको मेहनत के परिणाम मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे। जितना आप चाह रहे थे उतना नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। आपको बॉस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपके जो इमीडिएट बॉस है। और अगर आपने अभी कैरियर अपना स्टार्ट ही किया है तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि कुछ लोग होंगे ऐसे जो काम में आपके विघ्न, बाधा, ऑब्स्टिकल्स उत्पन्न करेंगे, जिसकी
कारण आप मानसिक दबाव में आएंगे। हालांकि सितंबर आते आते तक स्थितियाँ बेहतर होंगी और काफ़ी सितंबर के बाद और बेहतर हो जाएगी जब आपके दशम भाव में 2 शुभ ग्रह आ जाएंगे। बुध और शुक्र आपके साथ आ जाएंगे। इससे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन शुरुआती दौर थोड़ा कठिनाई भरा रह सकता है अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिए और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए, क्योंकि मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। मई से अगस्त का समय भी अच्छा रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। अब बात करता हूँ उस चीज़ के बारे में जो मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं जो अभी 10th और 12th के पेपर देंगे या कंपटीशन की तैयारी करेंगे, साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ उच्च शिक्षा करना चाह रहे हैं। देखिए, जनवरी में मंगल जो है अपने स्थान परिवर्तन करके धनु राशि में आएंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी जो साल बीते हैं 2 साल, उसमें पढ़ाई हुई नहीं है। ज़्यादातर पढ़ने वालों ने पढ़ाई करी है, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट थे या बिलो एवरेज स्टूडेंट थे उनके लिए ये समय अच्छा नहीं रहा है। अप्रैल के बाद जब बृहस्पति ग्रह आपके 12वें भाव में आएंगे तब आप सकारात्मक रूप से काम कर पाएंगे और आपके जो प्रतियोगिताएं हैं, जो आप दे रहे हैं, चाहे बैंक की दे रहे हैं या यूपीएससी की दे रहे हैं, इससे सुधार होगा आपकी कंपटीशन की तैयारी में। और उच्च शिक्षा लेना भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। कुछ अच्छे शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। विदेश जाने के इच्छुक हैं अगर, तो मध्य में, मई के मध्य में कुछ स्थितियाँ ऐसी बनेंगी जब लग्न भाव के स्वामी मंगल देव अपना गोचर करते हुए इस अवधि में अपनी राशि से विदेशी भूमि के 12 भाव में जाएंगे। इससे सरकारी नौकरी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, साथ साथ जो विदेशों में पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अप्रैल से सितंबर का बीच का समय बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ज्ञान और सौंदर्य के स्वामी बृहस्पति आपकी सेवाओं के भाव पे दृष्टिगत होंगे। 2022 सितंबर के महीने में सूर्यदेव आपकी प्रतियोगिता भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आपको प्रतियोगिताओं में सफलता के योग बनते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर अच्छा समय कहा जा सकता है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। साथ साथ इस वीडियो को अभी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करके सुन रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप ना ही सुने तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप स्किप करके सुनेंगे तो आप उपाय भूल जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप भूल जाएंगे। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। साल की शुरुआत में थोड़ी बहुत उधेड़पूर्ण रह सकती है, अनिश्चितता रह सकती है, अनसर्टेनिटी रह सकती है। कुछ गलतफहमियां भी पैदा होंगी जो वक्त के साथ धीरे धीरे समाप्त होंगी। केतु ग्रह वृश्चिक राशि में स्थित है, जिससे ये स्थितियां उत्पन्न होंगी और जिससे मानसिक प्रताड़ना या कहूँ मानसिक परेशानियां आपको रहेंगी। हालांकि 10 अगस्त तक ये स्थितियां रहेंगी, उसके बाद स्थिति बेहतर होंगी। सितंबर के बाद नवंबर के मध्य में पिताजी की सेहत आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर सूर्यदेव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो शुरुआत से ही, बल्कि कहूँ अभी से ही सूर्यदेव की उपासना करना स्टार्ट कर दें तो बहुत बेहतर रहेगा। प्रतिकूलता लेकर आएगा पिताजी के जो स्वास्थ्य है उसके लिए। हालांकि मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ, आपकी महादशा अंतरदशा आपकी कुंडली में क्या चल रही है वो देखने के बाद बताई जा सकती है। आपके नवम भाव के स्वामी बृहस्पति पर पाप ग्रह शनि देव की दृष्टि पड़ेगी, जिससे स्वभाव में भी आप बदलाव देखेंगे परिवार वालों के, सास तौर से पिता तुल्य लोगों के। यहाँ पर अगर आपके पारिवारिक जीवन को ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा निम्न स्तरीय कहूँ या कहूँ उतार चढ़ाव वाला देखने को मिलेगा। घर में कलह का वातावरण बन सकता है अगर आप थोड़ा सा भी तेज होकर बोले या आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कोई आहत हो गया, तो बहुत वाणी को अपनी संभाल कर देख कर चलाने की आवश्यकता आपको रहेगी। अब बात करते हैं लव लाइफ की, उसके बाद बात होगी वैवाहिक जीवन की कि वैवाहिक जीवन और आपका कैसा रहेगा। देखिए, अच्छा साबित होगा लव लाइफ के लिए। पूरे साल तुनक मिजाजी लव की प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें चलती रहेंगी। इससे आपको दो चार होना पड़ेगा, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे मामले बढ़ें।
लेकिन सावधानी तो भैया रखनी पड़ेगी आपको। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो गलतफहमियों के शिकार इस समय ना बने तो बेहतर रहेगा। अगर गलतफहमियां हुई तो रिश्तों में दरार भी आ सकती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। मई से सितंबर तक का समय थोड़ा सा अजीब सा बीतेगा आपका। प्यार में गलतफहमियां होंगी, थोड़ी तकरार भी होगी, थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप भी होगी। इस दौरान आपको चाहिए कि आप संयम बरतें, धैर्य रखें और थोड़ा सा समय को निकाल दें तो बेहतर रहेगा। सितंबर के बाद चीज़ें नॉर्मल होंगी, मिलना जुलना स्टार्ट हो जाएगा और आपके प्रेम विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। बहुत अच्छा समय रहेगा ये सितंबर के बाद का। ऐसे ही कुछ स्थितियां आपकी अक्टूबर में भी रहेंगी। अक्टूबर का समय बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा आपको और रिश्तों में मजबूती आएगी, जिससे आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रहेगा। और कई प्रेमी जोड़े या कपल्स हम जिन्हें कहते हैं वह प्रेम विवाह करने पे विचार कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ जो होगी, घर वालों का सहयोग यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। मई के महीने में शुक्र ग्रह अपनी मेष राशि से स्थान परिवर्तन करते हुए दिखाई देंगे। सुधार होगा चीज़ों में और छोटी मोटी दिल का ताड़ ना बनाओ दोस्तों। छोटी मोटी तकरार यहाँ पूरे साल चलते हुए दिखाई देंगी, लेकिन अगस्त के महीने के बाद से वैवाहिक जीवन काफ़ी बेहतर होगा। एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो भी विवाद होंगे वो सितंबर आते आते तक सारे शांत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक दूसरे की बातों को यहाँ नज़रअंदाज ना करिए, इग्नोर ना करिए। अगर आप इग्नोर करेंगे एक दूसरे को तो चीज़ें बद से बदतर होंगी और खराब माहौल बनेगा, उसका असर आपके बच्चों पर पड़ेगा। जो भी समस्याएं हैं उनको मिल बांट कर यहाँ पर सॉल्व करें इस साल में तो बेहतर आपके लिए रहेगा। तो कुल मिलाकर ये साल आपके लिए थोड़ी सी समस्याएं लेकर आएगा पेट से, यानी कि पेट से संबंधित दिक्कतें होंगी, पाचन तंत्र से संबंधित दिक्कतें होंगी। माता पिता के स्वास्थ्य की तरफ आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सुधार होगा पिताजी की स्वास्थ्य पर, लेकिन फिर भी डॉक्टरी चक्कर तो आपके लगते हुए दिखाई देंगे। आपका खुद का स्वास्थ्य उत्तम रहने की संभावनाएं ज़रूर हैं, लेकिन पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। बात करते हैं उपायों के रूप में। तो उपाय अगर मैं कहूँ आपको तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ मंगलवार वाले दिन आपको करना है। और जब जब आप अपने आप में लो फील करें तब आपको ये काम करना है। साथ साथ शनिवार वाले दिन आप अगर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, साथ साथ हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, इससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। और मंगलवार वाले दिन अगर बंदरों को गुड़ या चना खिला दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। कुल मिलाकर ये साल आपके लिए वरदान साबित हो सकता है अगर आप सिस्टमेटिक चलें और ऑर्गेनाइज वे में चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आने वाला साल मंगलमय रहे। अगर आप मुझसे एनालिसिस कराना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।